क्या आप जानते हैं कान्हा को बांसुरी किसने दी? सुने ये रोचक कहानी। द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती में जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वो भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वो ये सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे ये सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वो हमेशा उनके साथ रहे। तभी महादेव शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीचि वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था और अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। महादेव शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर और मनोहारी बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वही बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। कान्हा और कुम्हार की रोचक पौराणिक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण को उलाहना देकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगे, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे भाई, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन कर दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी कृपया पूरी कर दें, और वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे।
बस ये वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण किसी से नहीं मिल सकते। कृष्ण सुदामा की कथा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली थी। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि वो सच्चे ब्राह्मण थे। इसलिए वो केवल 5 घरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपना और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। ये भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं होती थी, यानी उनके और उनके परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा हैं और वो सुदामा के बाल सखा हैं। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगेंगे तो वो ना नहीं कहेंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने 2 पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने में संकोच और लज्जा के साथ द्वारका की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उनकी रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोली करता रहा। द्वारकाधीश उसके मित्र हैं, इस बात पर भी वो उसका उपहास करता, किंतु सुदामा उसकी बातों पर जरा भी क्रोध नहीं करता। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक ली और सुदामा से कहा, विप्रवर, अब आपकी और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। सुदामा कुछ ही दूर गया होगा कि वो धन्यवाद और उससे कहाँ रहता है जानने के लिए मंदिर के पीछे आया, किंतु वहाँ कोई नहीं था और न ही बैलगाड़ी या उसका कोई नामो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रहे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी एक क्षण पहले तो वो मुरारी के साथ बातचीत कर रहे थे और दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं है। वो समझ गया कि अवश्य ही उसके मित्र छलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।